इंडिया में सबसे ज्यादा चल रहा है वोट चोरी को लेके। तो वोट चोरी का है, कहीं बेंगलुरु में हुआ था, जो राहुल गांधी सर ने जो बोला था ये फर्जी वोट है। कहीं और भी दूसरी जगह है ये फर्जी वोट है। अरे भाई, उस वोट में जीता कौन था? कोई भी एक जीतेगा, चाहे बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, चाहे कोई दूसरा पार्टी जीते, कोई ना कोई तो जीता होगा। तो उसमें एजेंट भी रहता है। हमने तो जब तक देखा उसमें एजेंट भी रहता है। एजेंट को भी तो पता होना चाहिए वो एजेंट क्या कर रहा था बैठे बैठे। चलो एजेंट भी हो गया मान लेता हूँ। तो एजेंट के बाद अभी तो आप लोगों को क्यों पता नहीं चला? भाई इतना दिन हो गया, आप इस एरिया के बारे में जानते नहीं हो। आपका जो एमएलए वगैरह है उस एरिया के बारे में जानता नहीं है कि कौन फर्जी वोटर है कौन नहीं है। 2 5 तो ठीक है, ये 10 लाख 15 लाख वो तो इतना तो मुश्किल है। अभी घर का नंबर जो है वो घर का नंबर कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आप खुद ही, आप कहीं ना कहीं जब फ्लिपकार्ट कुरियर में जब उसमें हाउस नंबर जो मेंशन करता है ना, उसमें आधा आता है, कुछ भी लिख देता है। तो उनको आधा को पता नहीं है। जो पर्सनल घर होता है या तो जैसे कोई कॉलोनी नहीं है वो अपना ही नाम डाल देता है। तो ऐसे ही ये होता है। बाकी दूसरा जैसे मैं क्या बोल रहा था भूल गया। ये जो एलिगेशन मैटर है, ये उन एरिया का एमएलए को, उन एरिया का जो प्रशासन होता है उनको तो पता ही नहीं है कुछ। ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज इनको पता चल रहा है। अभी मुद्दा ये है कि वोट जीतने का दूसरा पार्टी को डिमोटिवेशन करना, उनको खराब करना, इमेज खराब करना। और जो हमारा जो यूजर बेस है, आप अ, हमारा इंडिया का जो यूजर बेस है, मेरे कहने का मतलब है जो मतलब किस कैटेगरी का किस आदमी सोचता है, तो उस कैटेगरी का आदमी को टारगेट बना रहा है। जो भाई हम ये न्यूज फैलाएंगे तो हमारा तीर सही जगह पे लगेगा। क्योंकि जो आगे सोचने वाला आदमी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 2% होगा। वो तो इनकी बात मानेगा नहीं। 2 से 5% होगा जो मतलब आज नहीं कल सोचता है, मतलब आने वाला टाइम फ्यूचर सोचता है। और जो पीछे सोचता है जब मैं पीछे क्या गलत कर दिया, वही आदमी को टारगेट बना रहा है जो कैसी भी करके इनको उल्टा पुल्टा समझा देंगे और हो जाएगा। अभी बात ऐसा है, जैसे हर कोई बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है कि हम इतना एलिगेशन लगा रहा है तो मोदी जी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। आप एक चीज बताओ, पूरा क्लास में हो या तो कोई मीटिंग मिছিল हो गया, कुछ भी हो गया, जो किसी भी जगह पे मतलब पोजीशन में हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट का जो भी है, जिसके ऊपर थप्पा लगा हुआ है कि भाई आप देश का ये हो, आप देश का फौज हो, आप देश का आर्मी हो, आप देश का ये सर्वेंट हो, सिविल सर्वेंट हो, जो भी है उसके ऊपर ठप्पा लगा है। मान लीजिए वो स्टेज में बैठा है और जो फेल किया हुआ बंदा बहुत सारा है वो स्टेज के नीचे है। तो भाई स्टेज के नीचे से कोई कुछ भी बोल देगा वो हाईलाइट नहीं होता है। और जो स्टेज में खड़ा है उसका एक भी बात उल्टा सीधा हो गया वो हाईलाइट हो जाता है। तो इसलिए छोटा मोटा चीज को हमारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी जो सर है, उनको ये बात इनको पता है, ये पब्लिक जानता है। और कोर्ट कानून आइन सब कुछ पता है। ये लोग पहले ये सब बोल देगा, मीटिंग मिছিল जो भी रैली वगैरह होता है इसमें सब बोल देगा वोट चोरी ये चोरी वो चोरी। भाई प्रूफ होना चाहिए, देश का सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसमें जाओ। बिहार में तो आपने गया नहीं कहीं। और मैं अगर आपको वीडियो क्लिप होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। बिहार में तो आपने जमा किया नहीं, ये वोट चोरी हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। फिर बाद में जैसे ही ऊपर से दबाव आता है जो आपने जो क्लेम किया, इसको आप खंडित करो, मतलब इसको। कल परसों की बात है, उनको किसी चैनल में किसी ने पूछ लिया, पत्रकार ने, कि आप अगर इतने सारे सबूत हैं एसआईआर के खिलाफ जो भी वोट चोरी का आरोप लगाते तो कोर्ट में जाइए। ना ये पटना हाई कोर्ट गए, ना ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जहां हम खड़े हैं वहां गए। ये सिर्फ एलिगेशन लगा देते हैं और फिर बाद में माफी मांग लेते हैं। कई केसेज में इन्होंने माफी बाद में मांगी है जाके, पहले वो कह देंगे फिर कंटेस्ट करेंगे और अगर कुछ हुआ तो फिर माफी मांग लेंगे। क्रॉस चेक कराओ हमको, इसको सही है कि गलत है, तब माफी मांग लेते हो। पब्लिक को भड़काने वाला काम है। पब्लिक को मतलब कैसी किसी तरह कुछ भी करके जो हमको सत्ता में आना है, हमको आराम चाहिए, हमको पावर चाहिए और हमारे से नीचे 140 करोड़ आदमी रहे। यही मेन मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। बाकी रहा बीजेपी का, बीजेपी में भी करप्शन है, हर आदमी बराबर नहीं है। हर आदमी को लेके भी जैसे हमारा फौज मेंबर होता है, फौज मेंबर थोड़ी 100 में से 100 फिट होता है। कई किसी का पैर में चोट लगता है, किसी का तबीयत खराब होता है, तो सभी को लेके चलना पड़ता है। तो इसी में पॉलिटिकल पार्टी भी यही होता है, चाहे कोई भी पार्टी हो सबको लेके चलना पड़ता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा, उनका एजेंडा,
उनको समझना पड़ेगा जो वो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो ज्यादातर बेहतर कर रहे हैं, हम उसी के फेवर में काम करेंगे। और बाकी रहा हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे छोटा मोटा पंगा, छोटा मोटा करप्शन, बड़ा करप्शन भी रहता है। किसी का भाई करप्शन करता है, किसी का बेटा करप्शन करता है, ये है 2-4 पॉइंट है ये। मैं भी कई जगह गौर करके देखा, बीजेपी में 2-4 का लड़का लोग है बहुत अमीर बन गया, पता नहीं कैसे बना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पूरा पूरा उनका यही खराब है। उनका खराब हम लोग कब से उनको जानने लगा, जब से पाकिस्तान के ऊपर जो फायरिंग में जो पाबंदी लगा था, जिसमें एक आर्मी का हमारा एक सर ने फोन में बोल रहा था, जब से ही हमारा जो हाथ खुला है वो बीजेपी सरकार ने खुला, तभी हम उनको मानते हैं। बाकी इससे पहले हम भी जानते नहीं थे। तो यही मेरा है। और दूसरी बात है, हमारा कम से कम हमारा धर्म के बारे में बात करते हैं। बाकी कोई तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सब हमारा पीछे ही पड़ा है, भाई इनको खंडित करो नहीं तो हमारा वोट बैंक बचेगा नहीं। इनको कैसी भी करके लूट करो। एक तो वो मिशनरी वाला हो गया जो गांव गांव में जाके भड़काता है। एक तो दवाई देता है जे आप ये खा लो आप ठीक हो जाओगे, अब इतना साल तक आप ठीक हुआ नहीं तो आप ठीक हो जाओगे, वो लोग आपका खोखला कर रहा है। और ऊपर से तो वो जिहादी वाला है ही, वो भी आपको खोखला कर रहा है। तो अभी आपको बहुत सतर्क से चलना पड़ेगा। आपका जो भी पॉलिटिकल पार्टी आपका धर्म के बारे में बोले, यही हमारा धर्म को बचाने वाला है, नहीं करेगा तो उसको हटा दो, कोई भी पार्टी है। कांग्रेस आपके लिए बोलेगा, आपका धर्म के लिए बोलेगा, तो आप कांग्रेस पार्टी को वोट डालो। इंडिविजुअल यदि कोई करता है उसको वोट डालो, बाकी कोई नहीं करता है तो उसको वोट मत डालो। कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, इनको वोट नहीं देना है। जो आपका बरादरी, आपका जाति, आपका संस्था, आपका धर्म को नहीं बचाता है, उनको नहीं तो वोट डालना है। नहीं तो आपको अपना सब छोड़ के भागना पड़ेगा, आपको गांव छोड़ के, देश छोड़ के आपको भागना पड़ेगा। आपको न्यूज नहीं पता है, मुर्शिदाबाद मोथाबाड़ी एक बार सर्च करके देख लो क्या हुआ था। वो छोड़ दो, कई जगह पे जो दंगा होता है उसमें कौन सा कैटेगरी का आदमी रहता है वो चेक कर लो। गाड़ी को तोड़ फोड़ करना, किसी को जाने नहीं देना आगे, आगजनी करना, लूट करना। मेन तो टारगेट रहता है लूट करना। मैं कई जगह थोड़ा दंगा भड़का दो और 2-4 दिन का खाना पीना, मोबाइल वगैरह चोरी कर लेंगे, ये वो चोरी कर लेंगे। मेन मकसद चोरी करना ही है। दंगा लगाने वाला पार्टी जो होता है वो चोरी करता ही है, बाकी तो 2-4 भड़काने वाला है। ऊपर तो है ही बैठा है देश को तोड़ने वाला, एंटी इंडिया तो बैठा है, वो तो 5 आदमी को भड़का देता है। तो आप लोगों को इसी को देख के वोट डालना। बाकी इनका जो वोट चोरी इनका मानना नहीं है। जब गवर्नमेंट का तरफ से कोई ये आएगा, कोर्ट की तरफ से कोई मतलब ऑफिशियल कोई न्यूज आएगा तो भी हम मानेंगे। बाकी ये सब पब्लिक को धोखा देने वाला, गुमराह करने वाला बात है। ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। अभी इनको चाहिए पद, मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, इनको चाहिए आपको कोई ना कोई मतलब पावर। आप जो बीजेपी का जो मेंबर हार रहा है उसको उठा के आप टीएमसी में डाल दो, वो टीएमसी का गुणागान गाएगा। जैसे हमारा उधर बाबुल सुप्रियो हो गया आसानसोल में, बाबुल सुप्रियो शायद बीजेपी की तरफ से लड़ा था। फिर जैसे ही देखा, अभी कुछ पता नहीं क्या हुआ, फिर उसके बाद अच्छा करने गया कि और अच्छा करने गया तो फिर देखा अभी तो टीएमसी में चला गया। तो यही होता है, इनको चाहिए मैन चाहिए पावर। कोई भी आए कोई भी जाए, ये सब अपना जेब भरेगा, आपका धर्म के बारे में जो बोलेगा वही सही है। यूपी में देख लो, नवरात्रि के दिन चिकन वगैरह शॉप वगैरह नहीं खुलता है। अब ये अभी श्रावण के महीने में हमने 1 महीना देखा, पूरा चिकन मिटन सब मीट सेंटर सब बंद था, अंडा वंडा सब दुकान बंद था। अभी दूसरा है, ये एक आस्था होता है इसलिए बंद था। अभी कई लोग बोलेगा ये तो बिजनेस है। बिजनेस है लेकिन ये देखना पड़ेगा ये देश किसका है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। चाइना में जाके आप कांड करोगे छोड़ेगा नहीं। अब बोलोगे हम भी इंसान है, वो इंसान है बात की बात है, पहले देश है, पहले अपना जो धर्म है, किस धर्म से हम बिलोंग करते हैं, किस तरफ से हम चलते हैं, उसके बाद ही वो आए। तो यूपी में तो ठंडा कर दिया, जो भी झूठ मूठ बोल के कन्वर्सेशन करता है उनको भी एनएसए लगा देता है शायद, सुना। तो इसीलिए ऐसा नेता चुनो किसी भी टीम का, कांग्रेस हो बीजेपी हो, किसी भी टीम का, जो हमारा धर्म के बारे में बोले। हमारा नहीं, किसी भी धर्म को सेव रखे। ऐसा नहीं हम लोग फेवर करेगा दूसरे को लूटेगा, ऐसा भी नहीं है। और दूसरे को लुटे ठीक रखेगा, हमको लुटेगा, उसको तो बिल्कुल नहीं लाना। जो हर इसको इक्वल देखेगा, हर कोई गलत करेगा उसको उसी में ही मतलब ठीक करेगा। कोई नेता को आप लेके आओ, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। आगे सोचने वाला आदमी चाहिए। लूट फूट थोड़ा बहुत करते रहो, लेकिन हमारे लिए कम से कम रोड बना के जाओ, ये आने वाला टाइम हमारा थोड़ा ठीक हो, हम दूसरा कंट्री जैसा आगे बढ़ पाए, ऐसा करके जाओ बस।
और क्राइम तो सभी करेगा। आप हम भी कहीं जगह बैठेंगे तभी हमारा पैसा का लालच आ जाएगा, 10-5 रुपया। वो हर किसी में है, वो कोई होता है इतना कोई वो जेनुइन आदमी है नहीं जो देश के लिए ये लोग जो बोल रहा है, ये कोई ऐसे जेनुइन आदमी नहीं है। हर आदमी के अंदर पैसा का लालच रहता है। लेकिन कम करो देश के लिए, थोड़ा अच्छा काम करके जाओ, किसी नेता को चुनना है। बाकी ये वोट चोरी ऐसे बेकार है।